नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जिसके कारण 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें आदि में परिवर्तन आया। दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें 1 नवंबर सन 2000 के पहले यानी कि पुनर्गठन के पहले 320 सीटें थीं, लेकिन 90 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गईं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में 230 सीटें बचीं। वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं कुल वो 230 हैं। 230 सीटें में भी दोस्तों मध्य प्रदेश में 47 सीटें एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 35 सीटें एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं बात करें लोकसभा की सीटों की, तो पुनर्गठन के पहले यानी कि 1 नवंबर सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें 40 थीं, लेकिन मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में 11 सीटें चली गईं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें बची। 29 सीटों में भी दोस्तों 10 सीटें आरक्षित हैं। 10 में से 6 सीटें एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति वालों के लिए, वहीं 4 सीटें एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते राज्यसभा की। तो दोस्तों राज्यसभा में पुनर्गठन के पहले 16 सीटें थीं, लेकिन 5 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गईं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं वर्तमान में भी। ठीक है, तो ये था दोस्तों थ्योरी पार्ट। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं बता दूं, यदि क्वेश्चन में अविभाजित पूछा जाए तो इसका मतलब है कि 1 नवंबर 2000 के पहले यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग होने के पहले की स्थिति बताना है। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 320। 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 320। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 320, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 252। 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 230। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 29। 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 29। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 11। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ऑप्शन 47, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 49। 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 35। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 42। 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 47। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन है,
ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11, ऑप्शन डी 11। तो 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें आरक्षित थी? सॉरी, लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 49। 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 40। अगला क्वेश्चन है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें आरक्षित थी? सॉरी, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें थीं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। 5 सेकंड सोचिए फिर जवाब दीजिए। आंसर है 16। तो दोस्तों, ये थे 10 क्वेश्चन, और उसके पहले मैंने आपको थ्योरी पार्ट भी बताया, जिसके बाद आपसे मेरे को लगता है कि आपसे पूरे एमसीक्यू बन गए होंगे।